विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। आज हम पुनः जो है आपके मध्य में उपस्थित हुए हैं। कल आपने प्रवक्ता चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश का 2021 का मॉडल पेपर देखा था, और अब हम लोग जो है यानी टीजीटी हिंदी के सभी मॉडल पेपर को एक एक क्रम में आगे आने वाले समय में देखेंगे। उसी श्रृंखला में आज प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2001 यानी टीजीटी उत्तर प्रदेश हिंदी विषय के 2001 के व्याख्यात्मक मॉडल पेपर को हम लोग जानेंगे। आप सभी लोग कक्षा को एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। डिंगल, अपभ्रंश, आवहट्ट, संध्या भाषा। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा। यानी सिद्ध कवियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या या संधा भाषा भी इसे कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों। 4 प्रकार दिए गए हैं एक ही शब्द के, इनमें से जो सही है वो उत्तर आपको करना है। और ये क्वेश्चन जो है पीजीटी में भी पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है, यानी कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी आशीर्वाद। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका सही होगा, और बाकी सारे इसके रूप गलत हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। कौन नहीं है इनमें से द्विवेदी युग के कवि? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 सोहनलाल द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। बाकी हरिऔध जी भी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी भी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। किसने लिखा है त्यागपत्र उपन्यास? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 जैनेन्द्र कुमार, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल। आप सब अपना उत्तर दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प 2 सदल मिश्र, तो बिल्कुल सही होगा। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम। धनिया और झुनिया प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 गोदान उपन्यास, तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीरदास, सुंदरदास। कौन है इनमें जो बड़े शास्त्रज्ञ माने जाते थे, बहुत पढ़े लिखे माने जाते थे संत कवियों में? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 सुंदरदास, तो बिल्कुल राइट होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। किसकी रचना है भक्तमाल? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 नाभादास, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र,
शिव सागर की चिट्ठियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इनमें से बाबू बाल मुकुंद गुप्त को यानी द्वारा रचित जो निबंध संग्रह है उसका नाम क्या होगा? आप लोग ने अपना आंसर दिया है विकल्प 4 शिव शंभू के चिट्ठे, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये शिव शंभू का चिट्ठा लॉर्ड कर्जन को विषय बना करके व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? सर्ग, कांड, खंड, अंक। क्या है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम? पद्मावत महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी का। आप सभी लोगों ने अपना उत्तर किया है विकल्प 3, यानी कि इसको खंडों में विभाजित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी अब तक नहीं मनाई गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जिनकी नहीं मनाई गई है जन्म शती अभी तक, आपका उत्तर आएगा विकल्प 2 रामधारी सिंह दिनकर तो सही होगा। और शुक्ल जी की मनाई जा चुकी है, भारतेंदु जी की मनाई जा चुकी है, जयशंकर प्रसाद की मनाई जा चुकी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। किसकी रचना है कृष्ण गीतावली? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का विकल्प 4 तुलसीदास, तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा की 4 विशेषताएं हैं, एक गलत है, उसे आपको बताना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो कौन सी विशेषता सही नहीं है भाषा के संदर्भ में? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो सही होगा। यानी क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति अर्थात किसी की बपौती नहीं होती है। और भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन होता रहता है। भाषा सामाजिक संपत्ति इसलिए है, समाज में इसको लोग सीखते हैं और अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। यानी कोई बड़ा व्यक्ति है, छोटा बच्चा होता, धीरे धीरे अनुकरण करते करते बोलना शुरू कर देता है, भले हो वो किसी भी स्कूल में पढ़ने न जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, यानी किसका है, किस रस का है? वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस। तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव ये किस रस का है? आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प 4 बीभत्स रस, तो रस राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को किसे कहते हैं टकसाली भाषा? तो आप लोगों का उत्तर आया है विकल्प 1, यानी संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोगों का जवाब आया है विकल्प 3 आचार्य नरेंद्र देव, तो सही जवाब होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, यानी किसे कहते हैं अवहट्ट भाषा? ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर किया है विकल्प 1, तो सही होगा, यानी ग्रामीण अपभ्रंश को अवहट्ट भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, सही होगा, यानी कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आपको बताना है कमेंट करके कि उस इतिहास का नाम क्या है और किसने लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी,
कहाँ से निकलता था? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। तो हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड, उसकी प्रकाशन भूमि क्या है? कहाँ से निकलता था? आपका जवाब आया है विकल्प 3 यानी कि कलकत्ता। तो सही उत्तर होगा। इसका प्रकाशन कब हुआ है, किसने किया है, आप लोगों को बताना है। और उसी तारीख के अनुसार जो है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से कौन विख्यात है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं? आप सभी को अपना उत्तर करना है। जवाब आया है विकल्प 3, तो सही होगा, यानी राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये दोनों लोग हिंदी साहित्य में राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है उपन्यास अनाम दास का पोथा? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब ग्रहण किया गया था? 1900 में, 1903 में, 1907 में, 1909 में। आप लोगों को अपना सही उत्तर करना है फटाफट से। तो आपका जवाब आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2, तो सही होगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। किसका उपन्यास है नीला चांद? तो इनमें से आपका उत्तर होगा विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। और आपको कमेंट करके बताना है नीला चांद उपन्यास किसने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। किस काव्यधारा के कवि हैं नागार्जुन जी? आपका आंसर आया है विकल्प 1 प्रगतिवाद, तो सही होगा। आपको बताना है हिंदी में प्रगतिवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है। फिर क्वेश्चन है आपका, सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 तत्पुरुष समास, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि सिंह द्वार शब्द में तत्पुरुष समास होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। किसका है ये काव्य संकलन अपनी केवल धार? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 अरुण कमल, तो बिल्कुल सही होगा, इन्हीं की रचना है अपनी केवल धार। फिर अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? क्या नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। कौन सी आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन की? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 मेरी जीवन यात्रा, तो सही होगा। और यह 5 भागों में है। कितने? 5 भागों में है लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1933, 1934, 1935, 1936 ईस्वी में। कब होती है मृत्यु? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 सन 1936 ईस्वी में। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इनका जन्म किस सन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं? इला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आगे इनमें से
कोई नहीं। सुखमय जीवन, बुद्धों का कांटा, उसने कहा था। 3 कहानियों को लिखकर जिन्होंने अमिट पहचान बनाई है उनका नाम है विकल्प 2 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इनकी कहानी जो उसने कहा था है वो हिंदी कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर कही जाती है। और ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित है। फिर आपका क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उसका नाम क्या है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी प्रगतिवाद। तो बिल्कुल सही होगा। हिंदी में जिसे प्रगतिवाद कहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में उसे मार्क्सवाद या साम्यवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना है जो भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? आपका उत्तर होगा विकल्प 2 कुरुक्षेत्र। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी लोगों का उत्तर आया है इस क्वेश्चन का विकल्प 1 रामविलास शर्मा। तो राइट होगा, क्योंकि रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी समीक्षक निबंधकार हैं और विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीनों ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय। कौन है हंस पत्रिका के संस्थापक? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। तो बिल्कुल सही होगा और आपको कमेंट करके बताना है मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका की स्थापना यानी संस्थापन करने का कार्य कब किया था। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं? आपके विकल्प हैं अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप, युगधारा। कौन सी रचना है दुष्यंत कुमार जी की? तो आप सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है यदि विकल्प 3 साये में धूप। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक? इनमें से आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 1 यानी वीरेंद्र मिश्र हैं नवगीत के उन्नायक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी। कौन है इनमें से एक आपके आंचलिक उपन्यासकार? उनका नाम क्या है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 राही मासूम रजा। तो बिल्कुल सही होगा। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, उसका नाम है आधा गांव, जिसमें गंगौली गांव का चित्रण किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन का यानी कि विकल्प 2 सोजे वतन, जो इनका कहानी संग्रह है जो कि उर्दू में लिखा था, इसको अंग्रेज़ों के द्वारा जब्त कर लिया गया था और जलाकर राख कर दिया गया था। ढूंढ ढूंढ करके घरों में रखी गई इसकी प्रतियां अंग्रेज़ों के द्वारा उस समय निकलवा ली गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। क्या होगा आप लोगों का उत्तर? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, पीजीटी में भी पूछा गया और टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का विकल्प 3 यानी बीसल देव रासो। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? श्रृंगार का ग्रंथ है, ना कि वीर रस का।
अगला क्वेश्चन आपका है भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, आश्रयवादी, काव्यधारा। तो भूषण की गणना विद्यार्थियों किसमें की जाती है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा में। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी का। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। इनमें से कौन सा एक नाटक है मोहन राकेश का? तो आप लोगों ने अपना उत्तर जो है इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प 4 लहरों के राजहंस। तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तुलसी, सूरदास, कबीरदास, जायसी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के किस कवि को सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 कबीरदास। तो सही माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों यदि विकल्प 3 यानी निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह की प्रसिद्धि है। और इनके द्वारा लिखे गए 6 निबंध प्रमुख रूप से माने जाते हैं पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी नहीं हैं? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। कौन सी नहीं है इनमें से कहानी मुंशी प्रेमचंद की? आपका आंसर आ रहा है विकल्प 4 छोटा जादूगर। तो सही होगा। ये कहानी है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। और बाकी सभी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? आपके विकल्प हैं संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। कौन सी रचना है रामविलास शर्मा की? आप सभी ने अपना आंसर किया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3। तो बिल्कुल सही होगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कविता के नए प्रतिमान ये की पुस्तक किसकी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका अनंत शब्द की सही संधि होगी? विकल्प हैं अनधनंत, अनधनंत, आधनंत, अनंधनता। तो आप सब ने अपना उत्तर किया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 अनधनंत। तो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से आप लोगों को करना है। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। इरावती अधूरा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। आवारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर की है। और तमस उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए? शरतचंद्र, यानी, समश्रु, कवित्री। इनमें से किस शब्द की वर्तनी गलत है? आप लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2। ये जो यान लिखा हुआ ये गलत है और बाकी सब सही हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन जो है आपका पीजीटी में भी पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। कौन है दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद? तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प 3 यानी कि सोरठा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि का नाम है? कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास। कौन नहीं है इनमें से अष्टछाप के अंतर्गत न पड़ने वाले कवि? तो आप सभी का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 सुंदरदास ये अष्टछाप के कवि
नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास। कौन है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य? आप लोगों को उत्तर देना है विद्यार्थियों। आपका जवाब आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 यानी प्रिय प्रवास तो सही होगा। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ है और इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत। किसकी यानी रचना है ये हारे को हरिनाम? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, आंगन के पार द्वार। कौन सी रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली अज्ञेय की? आप लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 कितनी नावों में कितनी बार, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी। तो आप सभी लोग जानते हो किसके नाम पर चला है द्विवेदी युग। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, राग दरबारी के लेखक हैं। ये राग दरबारी क्या है विद्यार्थियों? उपन्यास है। मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी राग दरबारी उपन्यास को किसने लिखा है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 श्रीलाल शुक्ल, तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। कौन नहीं है हवा का पर्यायवाची? आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 यानी कि अनल तो सही होगा। और आपको कमेंट में बताना है कि अनल फिर ये किसका पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द है। कौन सा है मूक का विलोम? अमूक, शूक, वाचाल, हुक। तो मूक का विलोम क्या होगा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी कि वाचाल। और ये क्वेश्चन 2021 के पीजीटी में भी पूछा गया है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा है, क्या है? देखते हैं हम लोग। एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, इनमें से कुछ भी नहीं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? आपका उत्तर आया है विकल्प 2 ये है एक उपन्यास। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना करी है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? इसके लिए आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प 4 मलिक मोहम्मद जायसी, तो सही होगा। और आपको बताना है तुलसीदास जी ने किन भाषाओं में रचना की है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेमचंद के उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार क्रम में सिलसिलेवार लगाना है। गबन, गोदान, सेवा सदन। विकल्प हैं का खा गा का खा का गा खा का। तो इनमें से जो आपका सही क्रम माना जाएगा इनके उपन्यासों का, आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 यानी गा खा का, अर्थात पहले सेवा सदन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? आपका गबन, फिर आएगा गोदान। ये इनका अंतिम उपन्यास है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है सूरदास, कुम्भनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो क्या है उत्तर विद्यार्थियों इसका? यानी ये पंक्ति किसकी है?
आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 मीराबाई, तो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आल खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो, हमीर रासो। क्या नाम है आल खंड का? आप सब जानते हो, मैंने एक बार नहीं दसियों बार ये क्वेश्चन आपके सामने कराया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ने अपना जवाब दिया है विकल्प 1 परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आल खंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। ये भी क्वेश्चन जो है पीजीटी में भी पूछा गया है कई बार, और टीजीटी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों ने अपना आंसर किया है विकल्प 2 यानी कि अवधी ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है, अवधी आती है पूर्वी हिंदी में। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीरदास, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। कौन है हिंदी के प्रथम कवि? आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प 3 यानी कि सरहपाद को सर्वमान्य रूप से अधिकांश साहित्य इतिहासकारों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है खड़ी बोली में, आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 यानी कि अमीर खुसरो। ये हाल मस्ती मुकुंद तगालुफ बनाए बतियाँ दुराए नैना, इन्हीं की ये पंक्ति है प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है, उसे आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सी गलत है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये बात तो सही है। फिर है इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है, ये भी ठीक है। फिर क्या है इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं, तो क्या है यही मामला इसमें गलत माना गया है। फिर आगे के विकल्प को भी देखते हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं, तो लगभग जो है सभी ने क्या है प्रबंध काव्य ही सूफी में लिखने का काम किया है, और आपका उत्तर क्या है इसमें विकल्प 3। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? तो आप लोग अपना उत्तर किए हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 राहुल सांकृत्यायन, तो राइट जवाब होगा। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धन ईश। क्या होगा जगदीश का सही संधि विच्छेद? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी जगत धनीश, ये आपका सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरणगुप्ते, माखनलाल चतुर्वेदी। किसका नाम है एक भारतीय आत्मा? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 माखनलाल चतुर्वेदी का नाम है एक भारतीय आत्मा। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में कई बार पूछा गया और टीजीटी में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। किसकी रचना है संशय की एक रात? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब आया है विकल्प 4, तो सही होगा, यानी ये रचना किसकी है? नरेश मेहता जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, अकविता। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 यानी कि प्रयोगवाद, तो बिल्कुल
राइट आंसर होगा आप लोगों का। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा इनमें है? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी कि अभूतपूर्व, तो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी बाल्टी किस प्रकार का शब्द है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4, ये है आपका विदेशी शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र के एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोल्लट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त, कौन नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार? आपका आंसर आ रहा है विकल्प 2 आचार्य क्षेमेंद्र, तो राइट जवाब होगा और बाकी तीनों लोग हैं। आपको बताना है कमेंट करके भरत के रस सूत्र के, यानी ये जो 3 नाम दिए गए हैं, चौथे व्याख्याकार कौन हैं? फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य, एक महाकाव्य, क्या है रघुवंशम? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प 4 एक महाकाव्य, तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आप लोग दे रहे हो विकल्प 2, तो सही होगा, यानी बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखने का नाम यानी काम किया है, और आपको बताना है उसका नाम क्या है उस पहली आत्मकथा का। फिर आपका क्वेश्चन है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होगा? रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ आपके सामने आ रहे हों वहाँ पर आपका उत्तर होगा विकल्प 4 श्लेष अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशवदास, देव, पद्माकर, क्या होगा आप लोगों का सही जवाब आना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि को कहा है कठिन काव्य का प्रेत? तो आप लोगों का आंसर आया है विकल्प 2 यानी केशवदास को कहा है कठिन काव्य का प्रेत। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त वाक्य ही काव्य होगा, परिभाषा किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ, किसका है ये कथन, किसकी है ये परिभाषा? आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया है विद्यार्थियों, विकल्प 4 आचार्य विश्वनाथ, तो सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 23, 27, 33, 37। तो संचारी भावों की संख्या हमारे वहाँ कितनी मानी गई है रसों में? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 33, तो राइट होगा। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है और टीजीटी में भी आया हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणेय, यानी एक ही करुण रस को मात्र माना है और उसे रसराज घोषित कर दिया है? कालिदास, भवभूति, माघ, भास। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2 भवभूत, तो सही होगा। भवभूत ने केवल एक करुण रस को माना है, उसी को रसराज घोषित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम है? नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, शारंगधर। परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम क्या है? आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प 2 जगनिक, तो राइट जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विकल्प हैं पितृ, पितराह, पितरह, पितारह। तो क्या बनेगा? पितृ शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, वचन कौन सा? बहुवचन में जो रूप आपका बनेगा, आपका उत्तर आया है विकल्प 3 यानी पितरह, तो बिल्कुल
सत्य जवाब माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। कौन सा समास है नीलोत्पल शब्द में? आपका आंसर आ रहा है विकल्प 3 यानी कि कर्मधारय समास, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। कौन है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विद्यार्थियों विकल्प 2 यानी संध्या एक इस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग है, बाकी धुआं, भत्ता, धावा ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि TGT हिंदी यानी प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश हिंदी विषय के मॉडल पेपर के ऊपर 2001 के मॉडल पेपर के ऊपर आधारित था। हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कई सारे प्रश्न जो हैं इसी मॉडल पेपर से आपकी आगामी परीक्षा में बनेंगे और आप सभी को लगता है कि आपके लिए मेहनत सही दिशा में की जा रही है, तो कक्षा को लाइक, कमेंट कर और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल पर विजिट कराते रहिए। यही आपका प्यार हमारे लिए ऊर्जा बनता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में केवल जो है उस समय यानी 2001 ईस्वी में 85 प्रश्न ही पूछे गए थे, जो आपके सामने करा दिए गए हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में लगातार बने रहे हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।